गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 64वां सर्ग। दधिमुख से सुग्रीव का संदेश पाकर अंगद हनुमान आदि बानरों का किष्किंधा में पहुंचना और हनुमान जी को श्री राम को प्रणाम करके सीता देवी के दर्शन का समाचार बताना। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्नचित बानर दधिमाग ने श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। सुग्रीव तथा महाबली रघुवंश बंधुओं को प्रणाम करके सूरवीर बानरों के साथ आकाश मार्ग में उड़ चले। जैसा पहले आए थे उतनी ही शीघ्रता से वहां पहुंचे और आकाश से पृथ्वी पर उतर कर उन्होंने उस मधुवन में प्रविष्ट किया। मधुवन में प्रविष्ट होकर देखा कि समस्त बानर उत्पत्ति जो पहले उडंत हो रहे थे अब मदरहित हो गए, इनका नशा उतर दिया और ये मधुमस्र जल के मेहन मुतेंद्रिय द्वारा त्याग कर रहे हैं। वीर दधमुख उसके पास गया और दोनों हाथ को अंजलि बांधकर अंगद से हर्षयुक्त मधुर वाणी में इस प्रकार बोला। सौम्य, इन रक्षकों को जो अज्ञानवश आपको रोका था, क्रोधपूर्वक आप लोग को मधु पीने से मना किया था, इसके लिए आप अपने मन में क्रोध न करें। आप लोग दूर से थके मादे आए हैं, अतः फल खाइए और मधु पीजिए। यह सब आपकी ही संपत्ति है। महाबली वीर, आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। कभी श्रेष्ठ, मैंने पहले मूर्खतापूर्वक जो रोष प्रकट किया था उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पूर्व काल में जैसे आपके पिता बानरों के राजा थे उसी प्रकार आप और सुग्रीव ही हैं। आप लोग के सिवा दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं है। निष्पाप युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से इन सब बानरों का यहाँ पधारने का हाल कहा। इन बानरों का साथ आपका आगमन का साथ सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और इस वन का विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ। आपके चाचा बानरराज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है, उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो। दधिमुख की यह बातचीत करने के में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सबसे मधुर वाणी में कहा। बानर उत्पत्तियों, जान पड़ता है भगवान श्री राम ने हम लोगों का लौटने का समाचार सुन गया है, क्योंकि वे बहुत प्रसन्न होकर वहाँ की बात सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि अतः शत्रुओं का संताप देने वाला वीर, कार्य पूरा हो जाने पर अब हम लोग का यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। पराक्रमी बानर इच्छा अनुसार मधु पी चुके हैं, अब यहाँ कौन सा कार्य शेष है, इसलिए वहाँ चलना चाहिए जहाँ बानर राज सुग्रीव है। बानर पुंगुओं, आप सब लोग मिलकर मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में मैं आप लोगों के अधीन हूँ। यद्यपि मैं युवराज तो हूँ, तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है। उसी समय इस तरह बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुनकर सब बांधवों का चित्त प्रसन्न हो गया और इस प्रकार बोले। राजन, कपिश्रेष्ठ स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन इस तरह बात करेगा। प्राय सब लोग ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त होकर अहंकार बस अपने को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। आपको ये बात आपके ही योग्य है, दूसरे किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। ये नम्रता आपकी भावी शुभ योग्यता का परिचय दे रही है। हम सब लोग जहाँ बानर वीरों के अविनाशी पति सुग्रीव विराजमान है, वहाँ चलने के लिए उत्साहित हो यहाँ आपके समीप आए। बानर श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना हम बानरगण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते, ये आपसे कहते हैं। वे बानरगण जब ऐसी बात करने लगे तब अंकद बोले, बहुत अच्छा, अब हम लोग चलें। इतना कहते हैं महाबली बानर आकाश में उड़ चले। आगे आगे अंगद, उसके पीछे समस्त बानर उत्पत्ति उड़ने लगे। वह आकाश को आच्छादित करके गुलेल से फेंके हुए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगद और बानरवीर हनुमान को आगे करके सभी बेगवान बानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए हुए बादलों की भांति जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुंचे। अंगद के निकट पहुंचते बानरराज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमलनयन श्री राम से कहा, प्रभो धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता चल गया है, इसमें संचय नहीं है, क्योंकि कृत्य कार्य किए बिना समय की अवधि को बिताकर यह बानर कदापि ही नहीं आ सकते थे। शुभ दर्शन श्री राम, अंगद की अत्यंत प्रशंसा में भी मुझे इस बात की सूचना मिल गई है, यदि काम बिगाड़ दिया गया रहता तो बानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौट कर नहीं आते। यद्यपि कार्य सिद्ध न होना इस तरह लोगों को अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती है और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मची होती है। मेरे बाप दादा के इस मधुवन को, जिसको पूर्व जनों ने सदा रक्षा की है, कोई जनक किशोरी का दर्शन किए बिना ध्वंस नहीं कर सकता। उत्तम व्रत का पालन करने वाला श्री राम, आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई है। आप धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीता का दर्शन हो गया, किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उनका दर्शन किया है। मतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई दूसरा कारण बना ऐसा संभव नहीं। बानर शिरोमणि हनुमान जी में कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है, इन्हीं में उद्योग पराक्रम और शास्त्रगान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जाम्बवन और महाबली अंगद हो तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले यह संभव नहीं है।
अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता न करें। ये बानर आज बानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध किए बिना इनका इस तरह आना संभव नहीं था। इसके मधु पीना वन उजाड़ने से भी मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्होंने आकाश में निकट से बानरों की किलकारियां सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करने वाले, किष्किंधा के पास आकर गर्जना करने वाले वह बनवासी बानर मानो सिद्धि की सूचना दे रहे हैं। उन बानरों का वो सिंहनाद सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव को हृदय हर्ष से खिल उठा और अपनी पूंछ लंबी और ऊंची कर दी। इतने में श्री रामचंद्र जी की दक्षिण से इच्छा से अंगद और बानर वीर हनुमान को आगे करके वो सब बानर वहां आ पहुंचे। वे अंगद और वीर आनंद और उत्साह से भरकर बानरराज सुग्रीव तथा रघुनाथ जी के समीप आकाश से नीचे उतरे। महाबाहु हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रख कर प्रणाम किया और उन्हें बताया कि देवी सीता पवित्र पति व्रत के कठोर नियमों का पालन करते हुए सकुशल से हैं। मैंने सीता देवी का दर्शन किया। हनुमान जी के मुख पे अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बहुत प्रसन्नता हुई। पवनपुत्र हनुमान जी ने विषय में सुग्रीव ने पहले ही निश्चय कर लिया कि उनके द्वारा कार्य सिद्ध हुआ, इसलिए प्रसन्न होकर लक्ष्मण ने प्रीतियुक्त सुग्रीव को बड़े आदर से देखा। शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ।